बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। जी तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो लीनियर इक्वेशन जो होती है उसमें ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता एंड एक्स इज वेरिएबल, यानी इसकी जो वेरिएबल्स वो होती हैं जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी करती हैं, यानी उनमें चेंज आता रहता है, चेंजेबल होती हैं। इस कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें ए एक्स यानी एक्स जो है वो एक है, तो ये वन वेरिएबल है, यानी इसका जो दर्जा है वो वन है, 1 डिग्री है। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। तो लीनियर इक्वेशन में जो पावर ऑफ वेरिएबल यानी कि एक्स जो है वो वेरिएबल है, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं, तो उसकी जो पावर होती है वो 1 होती है। तो स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की हमेशा जो है ना वैल्यू जो पावर है वो 1 होती है। सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जब आपने लीनियर इक्वेशन को वन वेरिएबल के साथ सॉल्व करना है, देन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेक द इक्वेशन ट्रू। टू सॉल्व द इक्वेशन द गोल इज टू आइसोलेट द वेरिएबल ऑफ साइड ऑफ द इक्वेशन एंड डिटरमिन इट्स वैल्यू। यानी उसको आपने देखना है कि इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है, और उसकी जो वैल्यू है वो आपने एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। स्टेप टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिंप्लीफाई बोथ साइड्स, यानी कि अगर कोई इक्वल है उसकी एक साइड पे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी दो साइड्स है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, अब दोनों को जो है वो सॉल्व करना है। आइसोलेट द वेरिएबल टर्म, तो मूव ऑल टर्म कंटेनिंग द वेरिएबल टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जब आपने इसको सॉल्व करना है तो जो वेरिएबल वाली वैल्यूज होंगी उनको एक साइड पे कर लेना है, और जो दूसरी वेरिएबल जो नंबर्स वाले वैल्यूज होंगी उनको आपने दूसरी साइड पे करके जो है उनको वन बाय वन सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप है सॉल्व फॉर दी वेरिएबल। वंस द वेरिएबल टर्म इज आइसोलेटेड, सॉल्व द वेरिएबल बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। यानी कोफिशिएंट वेरिएबल का मतलब है जैसे ये 3x है तो इसमें 3 जो है वो कोफिशिएंट है, तो अगर आपने उसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा जो उसके साथ है, x के साथ। चेक योर सोल्यूशन, सब्स्टिट्यूट द सोल्यूशन इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन टू इंश्योर दैट सोल्यूशन इज करेक्ट। फिर इसकी आपने वेरिफिकेशन करनी है, यानी इसको चेक करना है। जैसे कि ये एग्जांपल देखें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो स्टूडेंट ये देखें 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 है, इसमें 3x माइनस 5 जो है उसको आपने सोल्यूशन उसका करना है, तो 3x माइनस 5 प्लस 5 दोनों साइड्स पे आपने 5 प्लस कर दिया, यानी कि 5 को खत्म करने के लिए। तो उसके बाद आपके पास 3x इज इक्वल टू 12 आ गया। 3x को जो है वो x से डिवाइड किया और 3 से जो कोफिशिएंट है उसको उस नंबर से डिवाइड किया, तो x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। उसके बाद इसको चेक कर लिया। स्टूडेंट्स, अगर जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल आई हैं, इसका मतलब है कि जब आपने x की वैल्यू पुट की तो जो इनको सोल्यूशन इनका जो आया, जो सॉल्व करने से इक्वल की दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इट मीन दैट x इज इक्वल टू 4 इज सोल्यूशन बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। तो इक्वेशन ट्रू है। अब इसको जब आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपने एक नंबर लाइन लेनी है जो दोनों तरफ से एरो हेड होगी। इसका हमेशा मिड पॉइंट जो होता है नंबर लाइन का वो 0 होता है, और राइट साइड जो होती है वो पॉजिटिव होती है और जो लेफ्ट साइड होती है वो नेगेटिव होती है। तो आपने नंबर लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उनको पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के साथ लिख देना है, और इस तरह आपने जो वैल्यू आपके पास एक्स की आई होगी उसको आपने, अगर तो वो पॉजिटिव है तो राइट साइड पे, जैसे यहाँ पे उन्होंने बोल्ड किया हुआ है, यानी कि ये है 4 ऑन नंबर लाइन आंसर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो जो इक्वेशन जो है ये देखें, लीनियर इक्वेशन दी हुई है, आपने उसका पार्ट 1 जो है इसको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि जो वेरिएबल है उसको आप जो है इक्वल के इस साइड पे रहने दें। अब ये वाली जो अमाउंट है ये जो है इक्वल के लेफ्ट साइड पे प्लस हो रही है, अगर आप इसको मूव करेंगे इक्वल के राइट साइड पे तो जब ये इस साइड पे मूव होगी तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी ये -30 बन जाएगा। तो आप देखेंगे 6 प्लस 30 -30 और -6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने इनको प्लस करना है, लेकिन इनके साथ साइन माइनस का आएगा, -36। तो 12x है, अब x के साथ जो कोफिशिएंट 12 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा 12। तो 12 जो है इसको इस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 12 1 12 12 3 36। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास -3 आई। स्टूडेंट्स, अब आप इस आंसर को चेक करेंगे, आप ऐसे करेंगे कि जो इक्वेशन है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6, इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें x की, वैल्यू ऑफ x। तो 12 -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6, तो 12 3 -36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे ये -36 है, तो इक्वल के जब ये दूसरी तरफ पे 30 जाएगा तो ये -30 हो जाएगा, तो -36 इज इक्वल टू -36। इट मीन कि जो गिवन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन इज ट्रू। तो ये वैल्यू ट्रू है, इट मीन हमारा जो वैल्यू है x की वो ट्रू है, तो वो ठीक है। स्टूडेंट्स, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, उसको उसका जो मिड पॉइंट है और उसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 2 सेंटीमीटर के पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है ताकि हम नंबर लाइन पे x की वैल्यू को सॉल्व कर सकें।
जी स्टूडेंट्स, इसका मिड पॉइंट 0 है और राइट साइड पे आपने पॉजिटिव नंबर्स लिख देने हैं और लेफ्ट साइड पे आपने इसके नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो लिख देने। अब देखिए जो x की वैल्यू है वो -3 है, तो लेफ्ट साइड पे आपने 0 के देखना है, ये है -3, तो आपकी ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो आप x/3 जो वेरिएबल वाली वैल्यू उसको इधर रहने दें और +6 को जब आप इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी। तो जब इसको ये माइनस होगी तो आपने x/3 और ये हो जाएगी -18। तो आप x की वैल्यू इधर रहने दें, ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 18 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर जो है वो स्टूडेंट्स -18 × 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो डिवाइड हो रहा था x के साथ 3, तो यहाँ पे x के साथ जो 3 था वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 18 3 -54। तो x की वैल्यू -54 आ गई। जी आप बेटा इसको चेक करेंगे, जो x की वैल्यू है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो आप x की वैल्यू -54/3 + 6 इज इक्वल टू -12 x की जगह उसको पुट कर लें। अब देखें 3 के साथ ये डिवाइड हो रहा है, 3 1 जार 3 3 8 जार 24, तो ये -18 + 6 इज इक्वल टू -12 आ गया। तो -18 को इधर रहने दें, ये जो है 6 जब उस साइड पे चला जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, यानी -18 इज इक्वल टू -18। तो आपका जो आंसर है वो दोनों साइड पे इक्वल है। इट मीन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -54 इज ट्रू। स्टूडेंट्स आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और इसको इक्वल पार्ट्स जो 2 सेंटीमीटर के पार्ट्स हैं मैंने उसमें इसको डिवाइड कर लिया, क्योंकि वैल्यू जो है वो -54 है, तो आपने नंबरिंग जो है वो इसकी यहाँ पे आप 0 मिड पॉइंट कर लें और ये 10 कर लें, तो 10 10 10 20 30, क्योंकि ये माइनस में है तो आप माइनस वाली लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा लिखेंगे, -50 -60 -70 -80 -90 100। स्टूडेंट जब आप x की वैल्यू -54 करेंगे तो ये देखिए 50 और 60 में यहाँ पे मिड जो है वो 55 है, तो ये 54 यहाँ पे आएगा -54, ये आपकी वैल्यू जो है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गई। जी स्टूडेंट्स पार्ट 3 है x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। तो स्टूडेंट्स आप जो है इनके जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रैक्शन में है, तो आप इनकी जो है वो एलसीएम ले लें। जब आप इनका एलसीएम लेंगे 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 1 2 और 2 3 6 3 1 3, तो 2 2 4 4 3 12, तो 12 को आप मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन में 12 इन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स x/2 × 12 -3x/4 × 12 इज इक्वल टू 1/12 × 12। तो आपने 2 6 12 जो कटिंग होती है उसको कट कर दें, 4 2 3 12 और 12 1 12, तो ये आ जाएगा 6x -3 3 9x इज इक्वल टू 1। तो 6x में से -3x को जब माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो 3x - x इज इक्वल टू 1 आ जाए। तो अगर आप इसको इधर ले जाएं x की वैल्यू जो है वो निकालने के लिए, तो x इज इक्वल टू -3 इधर आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा -3, यानी x की वैल्यू हमारे पास -1/3 आ जाए। अब आपने इसको चेक करना है, तो जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पे आपने x की जगह -1/3/2 -3 -1/3/4 एंड इज इक्वल टू 1/12 ये आ जाएगा। तो 3 से वैल्यू 3 कट हो गई, तो ये जो वैल्यू है ये जी स्टूडेंट्स ये -1/6 हो जाएगा। और ये देखें कि यहाँ पर -1 जो है वो -1/4 हो गया और ये माइनस जो है वो पहले से है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब आप इसका एलसीएम लें तो 24 आता है, 6 4 दा 24 -4 4 6 दा 24 + 4 इज इक्वल टू 1/12। तो -4 में से जब आपने प्लस किया 6 को तो 2/24 आ गया इज इक्वल टू 1/12। तो 2 1 2 2 12 जार तो 24, तो 1/12 इज इक्वल टू 1/12। इट मीन वैल्यू ऑफ x इज ट्रू। तो ये वैल्यू ट्रू है, दोनों साइड इक्वल आ गई। जी स्टूडेंट्स जब आपने इसको 1/3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो आपने इनको इक्वल पार्ट्स में नंबर लाइन पे डिवाइड कर लेना है पॉइंट्स को। उसके बाद आपने मिड पॉइंट 0 और पॉजिटिव साइड पे 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स लिख देने और नेगेटिव साइड पे लेफ्ट साइड पे आपने नेगेटिव इंटीजर्स लिख देने। इसके बाद ये देखें कि ये क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और नंबर लाइन में हमारे पास होल नंबर्स है, तो जब आपने फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर आपका 3 है, तो आपने हर जो पॉइंट है उनका जो मिड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, यानी 0 और -1 के दरमियान में आपने 0 1 2 एंड ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसी तरह 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 इक्वल पार्ट्स में 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते जाए। इसी तरह राइट साइड को भी आप, यानी ये आपका 1/3 हो गया।
एक जो पार्ट है वो 1 के इक्वल है, तो अगर आप इसको 3 पार्ट्स में कर रही हैं तो आपका ये हो गया। अब ये देखिए, अब ये है न्यूमिनेटर, देखिए ये है -1, तो यहाँ 0 से और है भी नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड पे आप काउंट करना शुरू होंगे, 0 के बाद ये 1 है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 1/3 है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल्ड कर दें, यानी कि ये वाला नंबर जो है यहाँ जी स्टूडेंट्स। तो पार्ट 5 जो है 2x - 1/3 - 3x/4 = 5x। तो आप जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम ले लें। 3 1s are 3, 4 वैसे ही आ जाएगा 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो 3 2s are 6, 6 2s are 12। तो जो 12 एलसीएम आया उसको आप ऊपर वाली जो इक्वेशन है मल्टीप्लाइंग विद 12 इन इक्वेशन, तो 2x - 1/3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, इसी तरह 3x/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, इक्वल के दूसरी साइड पे भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 4s are 12, 4 3s are 12 और 6 2s are 12। तो आपके पास जो 2x - 1 4 - 3 3s are 9x = 5 2s are 10। तो 4 2s are 8, x - 4 - 9x = 10। 8x में से जब माइनस कर देंगे 9x तो आपके पास -x रह जाएगा, और 10 में से जब आप प्लस करेंगे 4 तो ये 14 आ जाएगा। 14 - x, अगर आप इनकी जो है वो जगह चेंज करेंगे तो इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, आप इक्वल के इस साइड पे x को ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 14 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई -14, इसको वैल्यू = -14 है, इसको आप इस इक्वेशन में चेक करेंगे तो 2x की जगह आप -14 लिख दें और -1/2, 3 -14/4 = 5/6। तो ये -2 -28 हो जाएगा, -1/3 माइनस, और ये 14 3s are -42/4 = 5/6। तो ये हो जाएगा -29/3 +42/4 = 5/6। स्टूडेंट्स जब आप -29/3 +42 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो 5/6 = 5/6 आता है। सो द वैल्यू ऑफ x = -14 इज़ ट्रू, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड्स पे बराबर आ गया, वैल्यूज इक्वल आ गई। स्टूडेंट्स इसको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करेंगे, आप जो है एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, उसके एरो हेड लगाएं, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लें 2 2 सेंटीमीटर्स के साथ। 2 2 सेंटीमीटर्स आपने इक्वल पॉइंट्स में इनको डिवाइड कर लेना है। तो मिड पॉइंट आपका 0 है, 1 10 जो है वो आप 10 20 30 40 50 60 एंड इधर -10 -20 -30 -40 -50 एंड -60। तो -14 जो है क्योंकि ये माइनस है तो ये लेफ्ट साइड पे आएगा, 10 और 20 के दरमियान में यहाँ 15 है, तो यहाँ पे आपका -14 आ जाएगा। ये आपकी नंबर लाइन पे वैल्यू ड्रॉ होगी। जी स्टूडेंट्स पार्ट 6 है -5/10 = 9/9 -10/5x। तो आपने जो है वो 9 को भी फ्रैक्शन बना लेना है, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। अब देखिए कि 10 और 5 की जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 5 2s are 10 और 5 1s are 5 2 1s are 2, तो 5 2s are 10, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन में बोथ साइड पे बाय 10 इन बोथ साइड्स, -5/5x/10 × 10 = 9 × 10 -10/5x × 10, तो 10 = 10, 5 2s are 10, तो ये आ गया -5x = 90 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, 9 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो 90 आ गया, -10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20x आ गया। अब x की वैल्यूज़ जो है वो आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे 5x है तो ये +20x हो जाएगा, तो ये आ जाएगी -15 -5 से करेंगे तो +15x = 90, तो x = 90/15, तो 15 जो है वो 6 टाइम 90 होता है, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 6। अब आपने इसको चेक करना है वेदर दिस इज़ ट्रू और फॉल्स, तो आप -5x/10 = 9 -10/5x, तो जो x है उसकी जगह आप 6 की वैल्यू को पुट कर दें। इसी तरह इधर 9 -10/5x की जगह आप 6 पुट कर लें, तो -5 6 are 30/10 = 9, तो ये आ जाएगा 60/5। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, 30/10 है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, 5 1s are 5 5 9s are 45 -60, 45 में से आप माइनस कर लें 60 को तो आपके पास आएगा -15/3, और यहाँ पे है -3, तो ये 3 यहाँ पे है 5/3, 5 1s are 5 5 3s are 15, तो ये -3 = -3, तो वैल्यू जो है वो दोनों साइड पे बराबर आ गई। इट मीन x = 6 इज़ ट्रू वैल्यू। स्टूडेंट्स आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो आप दोनों साइडों पे एरो हेड लगाएंगे, और जो वैल्यूज़ हैं उनको आप इक्वल 2 2 सेंटीमीटर के पॉइंट्स पे ड्रॉ कर लें, पॉइंट्स में डिवाइड करके, क्योंकि वैल्यू जो है वो x =
तो 1 2 3 4 5 6 7 ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो x की वैल्यू 6 है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो नंबर लाइन पे उसकी वैल्यू ड्रॉ कर दी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आपने कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाना है तो प्लीज़ कमेंट मी, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।